पहला सवाल है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 17वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उलान बटार। UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन कॉप 17 का 17वां सत्र है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में 17 से 28 अगस्त 2026 तक भूमि का पुनर्स्थापन और आशा का पुनर्स्थापन विषय के तहत आयोजित किया गया है। यानी कि इस जो सम्मेलन है इसकी थीम क्या थी? भूमि का पुनर्स्थापन और आशा का पुनर्स्थापन इसकी थीम थी और यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया है, जो कि कॉप 17 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 17वां सम्मेलन है। दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत के किस सेना प्रमुख को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थल सेना प्रमुख को, जिनका नाम है धीरज सेठ। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हाल ही में भारत की जो थल सेना उसके प्रमुख धीरज सेठ नेपाल गए हैं, तो उनको यह मानद रैंक प्रदान की गई है। तीसरा सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत द्वारा किस देश की सेना के साथ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थाईलैंड। मैत्री 2026 के 15वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और यह 18 से 31 अगस्त 2026 तक सूरत थानी थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। पिछला अभ्यास 2025 में भारत में मेघालय राज्य में उमरोई में आयोजित किया गया था। चौथा सवाल है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। BRO द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के तहत सुंगल सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 2790 मीटर या 2.79 किलोमीटर है। पांचवा सवाल है, सेमिकॉन इंडिया 2026 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5वें संस्करण का आयोजन। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमिकॉन इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। तो इस समिट का आयोजन कब किया जाएगा? सितंबर में 17 से लेकर 19 सितंबर 2026 तक और यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। छठा सवाल है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 30वीं BWF यानी कि जो BWF विश्व चैंपियनशिप है ये 30वें नंबर की है और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका 17 से 23 अगस्त तक आयोजन किया जा रहा है और 2009 के बाद ये दूसरी बार भारत में आयोजित की जा रही है। इससे पहले 2009 में हुई थी और अब 2026 में। सातवां सवाल है, आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आई अरुमेनागम। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और उनमें से अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में एक खिलाड़ी को दिया जाएगा और द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 जो कोच हैं उनको प्रदान किए जाएंगे, जबकि आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कोच को प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 1 प्रदान किया जाएगा। आठवां सवाल है, देश की पहली स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विहान। विहान भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप है। इस चिप का निर्माण अहिसा डिजिटल इनोवेशन नामक जो चेन्नई में स्थित कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। भारत की पहली ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप जिसका नाम है विहान। नौवां सवाल है, भारत की पहली ड्रोन सिटी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के ओरवाकल में भारत के पहले ड्रोन सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 10वां सवाल है, 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीदरलैंड और बेल्जियम। इन देशों में संयुक्त रूप से विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, पुरुष हॉकी विश्व कप का।